हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यहाँ पे क्लास 12 वालों के लिए 100 मार्क्स हिंदी का काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट। जहाँ दोस्तों ये मॉडल सेट है, यहाँ पे सभी सब जितने भी चैप्टर है उनका क्वेश्चन और ग्रामर सेक्शन से, मतलब व्याकरण सेक्शन से टोटल 60 क्वेश्चन है दोस्तों मॉडल सेट में। तो आप लोगों को पता भी चल जाएगा किस तरह के लेवल आते हैं आप लोगों के बोर्ड परीक्षाओं में। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12 के एग्जाम देने वाले हैं आगामी बोर्ड परीक्षाओं में 2021 में, चाहे आप आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए सिलेबस एक ही है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करना, और इसी तरह का और भी काफ़ी सारे वीडियो आने वाले हैं दोस्तों। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ताकि जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों, मोबाइल ऐप और वेबसाइट का, जहाँ से आप लोग को हर सब्जेक्ट और चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, और साथ में मॉडल सेट भी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे दोस्तों। अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है? जी हाँ दोस्तों, तैयारी कीजिए आप लोग बिल्कुल टेंशन फ्री होकर, क्योंकि आप लोग का एग्जाम जो है मार्च महीने में ही, मतलब फरवरी के लास्ट वीक में ही आप लोग को होने वाला है। तो टेंशन मत लीजिए, और सिलेबस भी जो है थोड़ा बहुत कम किया जाएगा। अभी ऑफिशियल सूचना नहीं आया है इसके लिए। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अर्धनारीश्वर का किस विद्या से संबंध है। मतलब अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है वो क्या चीज़ है दोस्तों? निबंध, कहानी, एकांकी या फिर व्यंग है? तो ये निबंध है दोस्तों, तो याद रखिएगा एक का ए। ठीक है, 2 नंबर है दोस्तों कि रविंदर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो रविंदर का जो संधि विच्छेद है दोस्तों, तो ये हो जाएगा रवि जोड़ इंद्र। ठीक है, रवि जोड़ इंद्र किस में है? तो यहाँ पे देख सकते हैं रवि जोड़ इंद्र रविंदर। तो 2 का सही उत्तर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर है दोस्तों यहाँ पे कि जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं, जैसा कि आप लोग को पता ही है। तो यहाँ पे 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जिज्ञासु। अब 4 नंबर देखते हैं दोस्तों, बोला जा रहा है कि जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? जयशंकर प्रसाद जो लेखक हैं दोस्तों, काफ़ी पॉपुलर लेखक है ये, जिनके मतलब लेखनी है यहाँ पे कामायनी, जो काफ़ी पॉपुलर भी है। तो जयशंकर प्रसाद किस वाद से संबंधित रचनाकार है? तो ये है दोस्तों आपका छायावाद से। तो याद रखिएगा यहाँ पे 4 का ए। 5 नंबर है दोस्तों कि कवितावली के रचनाकार है। कवितावली जो चैप्टर है उनके रचनाकार कौन है? तो उनके रचनाकार है तुलसीदास। तो याद रखिएगा यहाँ पे 5 का बी। ठीक है, 6 नंबर है दोस्तों कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, क्या है कि जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो, मतलब किसी भी महिला की यहाँ पे मृत्यु हो जाती है, वो पत्नी रहती है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? जिस पुरुष को, ठीक है, पुरुष की स्त्री अगर मर जाती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? तो विधुर। ठीक है, अगर पुरुष मर जाता है किसी स्त्री का तो उसको हम लोग विधवा बोलते हैं। ठीक है, विधवा। अगर स्त्री मर जाती है तो उस पुरुष को हम लोग विदुर बोलते हैं। तो याद रखिएगा 6 का सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये व्याकरण सेक्शन से। अब आता है 7 नंबर की चीरी मार कौन सा समास है दोस्तों? तो चीरी मार जो है दोस्तों, ये आपका यहाँ पे तत्पुरुष समास होएगा, चीरी की मार। ठीक है, तो चीरी मार यहाँ पे 7 का ए। फिर 8 नंबर आ जाता है दोस्तों कि साहित्य लहरी किनकी रचना है? साहित्य लहरी, साहित्य लहरी जो चैप्टर है ना, वो किनकी रचना है? तो ये है सूरदास के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 8 का बी। फिर 9 नंबर आता है कि दोस्तों परगीत और समाज किनकी रचना है? परगीत और समाज। तो परगीत और समाज जो आप लोगों को चैप्टर है क्लास 12 में, वो किनके द्वारा लिखा गया है? तो ये नामवर सिंह के द्वारा लिखा गया। तो याद रखिएगा यहाँ पे 9 का बी। 10 नंबर आता है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? तो ये है दोस्तों भगत सिंह। याद रखिएगा एक लेख और एक पत्र जो चैप्टर है उनके लेखक यहाँ पे भगत सिंह। 10 का बी। फिर 11 आता है कि उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार कौन है? तो उसने कहा था शीर्षक का कहानीकार जो है दोस्तों, यह है आपका यहाँ पे याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा गया है उसने कहा था चैप्टर। तो याद रखिएगा यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, 12 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन उसने कहा था शीर्षक कहानी के पात्र है? क्या है दोस्तों? नायिका है, मतलब मेन भूमिका में है दोस्तों। उसने कहा था चैप्टर में कौन? तो वह है आपका लहना सिंह। तो याद रखिएगा यहाँ पे 12 का बी हो जाएगा, लहना सिंह का चरित्र चित्रण कीजिए। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है 2 से 5 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर आता है कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? कहानी तो है दोस्तों, तो ये है आपका यहाँ पे कौन सा? तो ये है आपका चरित्र प्रधान। ठीक है, चरित्र के बारे में दिखाया है। तो से उत्तर यहाँ पे 13 का राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 14 नंबर है दोस्तों, बोला जा रहा है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो बालकृष्ण भट्ट जो चैप्टर है दोस्तों, आप लोगों का पहला ही चैप्टर, ठीक है, बातचीत, उनके लेखक है बालकृष्ण भट्ट। वो किस पत्रिका का यहाँ पे संपादन किया था दोस्तों? तो यहाँ पे 14 का सही उत्तर हो जाएगा आपका हिंदी प्रदीप का। तो याद रखिएगा 14 का डी। 15 नंबर आ जाता है कि दोस्तों बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत है। क्या है दोस्तों? एक तरह से बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है बातचीत चैप्टर, जो एक तरह से क्या है दोस्तों? तो यह है ललित निबंध। ठीक है, निबंध है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 15 का ए। 16 आता है दोस्तों कि ओ सदानीरा के लेखक कौन है? ओ सदानीरा जो चैप्टर है उनके लेखक कौन है?
तो ये है दोस्तों, आप लोग को याद रखिएगा यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर, ठीक है, ओ सदानीरा के लेखक। फिर आता है कि ओ सदानीरा के किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है। ओ सदानारी यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ठीक है। ओ सदानीरा चैप्टर जो है आप लोग का किस नदी को निमित्त बनाकर लिखा गया है, तो ये लिखा गया है दोस्तों आपका गंडक नदी को निमित्त बनाकर। तो याद रखिएगा यहाँ पे 17 का बी। 18 है कि अर्धनारीश्वर निबंध जो है यहाँ पे कब प्रकाशित हुआ था दोस्तों, अर्धनारीश्वर निबंध। तो अर्धनारीश्वर जो निबंध है दोस्तों ये प्रकाशित हुआ था कितने ईस्वी को, तो ये 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। याद रखिएगा 18 का डी हो जाएगा। 19 आता है दोस्तों कि दिनकर जी को, मतलब रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो याद रखिएगा यहाँ पे वो हो जाएगा उर्वशी, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 19 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, उर्वशी के लिए उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से नवाजा गया था। 20 नंबर है कि रोज शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है दोस्तों, तो रोज शीर्षक कहानी के जो कहानीकार है वो है आपका यहाँ पे दोस्तों सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो याद रखिएगा यहाँ पे 20 का सी सही उत्तर हो जाएगा। ये पूरा नाम है, शॉर्ट में आप लोग अज्ञेय भी नाम याद रख सकते हो, ठीक है। चलिए 21 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है। अपराध के बदल दी गई फांसी, देश सेवा के बदले दी गई फांसी। इसको जो है दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को उन्होंने सुंदर कहा है। अगर उस तरह का मृत्यु आप लोग को यहाँ पे आता है तो उसके बदले यहाँ पे बोला गया है कि देश सेवा के बदले अगर दी जाती है फांसी तो वो उस मृत्यु को उन्होंने सुंदर कहा है। तो याद रखिएगा किसका बी। 22 है दोस्तों कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है। क्या क्वेश्चन है कि सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी का सबसे सशक्त पात्र कौन है दोस्तों, तो वो आपका सही उत्तर हो जाएगा विष्णु। तो याद रखिएगा सिपाही की माँ चैप्टर है, एकांकी है, उसका सबसे सशक्त पात्र कौन है, नायिका कौन है, तो विष्णु। तो याद रखिएगा 22 का ये। 23 है दोस्तों कि विष्णु और मुन्नी को किसी प्रतीक्षा है, मतलब किस तरह के यहाँ पे प्रतीक्षा है विष्णु और मुन्नी को, तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर 23 का, मानक को चिट्ठी की उसकी प्रतीक्षा होती है। तो याद रखिएगा 23 का ए। 24 है दोस्तों कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे। नामवर सिंह जो लेखक है दोस्तों उनके गुरु कौन थे, मतलब उनको किनको गुरु मानते थे वो अपना, तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को नामवर सिंह जो अपना गुरु मानते थे। 25 है कि नामवर सिंह ने किस पत्रिका के संपादक रहे हैं, तो नामवर सिंह ने जो है यहाँ पे किस पत्रिका के संपादक रहे वो बताना है आप लोग को दोस्तों। तो सही उत्तर यहाँ पे 25 का क्या हो जाएगा, आलोचना, ठीक है, आलोचना पत्रिका के संपादक रहे हैं। 26 है दोस्तों कि झूठन किन की आत्मकथा है। झूठन जो चैप्टर है दोस्तों वो किन की आत्मकथा है, मतलब किन के द्वारा लिखा गया है दोस्तों ये, तो ये लिखा गया है आपका ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा। तो सही उत्तर यहाँ पे 26 का बी। 27 आता है दोस्तों कि झूठन के हेडमास्टर का नाम क्या रहता है। झूठन जो चैप्टर है जो आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया, तो झूठन के हेडमास्टर का जो नाम रहता है दोस्तों वो आप लोग को बताना है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, कलीराम, ठीक है। तो 27 का ए। तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों 27 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं। 27 के बाद जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, 2 पार्ट में ये वीडियो आएगा, 27 से 60 क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे दोस्तों अगले वीडियोज़ में। तो इस तरह का अगर वीडियो पसंद आता है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों आगे के वीडियोज़ को पाने के लिए। मुझे ज़रूर कमेंट करना आप लोग को पसंद आ रहा है या फिर नहीं, ठीक है। और आप लोग कितना जानते थे वो भी आप लोग कमेंट कर सकते हो। आगे वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिएगा ताकि इसी तरह का जैसे ही नया वीडियो लेकर आऊँगा तो नोटिफिकेशन मिल जाए दोस्तों। इसका जो आप लोग को डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का, जहाँ से आप लोग को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज साथ में 20-20 मॉडल सेट मैं आप लोग को बता रहा हूँ, इस चैनल की मदद से भी दिया जाएगा। आप लोगों को बिल्कुल फ्री में तैयार हो रहा है दोस्तों। 1 महीने के अंदर, मतलब समझ लो कि 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के बीच में आप लोग को 20-20 मॉडल सेट मैं आप लोग को देने वाला हूँ। अगर वो मॉडल सेट आप लोग बना लेते हो तो समझ लो कि आप 80% जो ऑब्जेक्टिव आसानी से कर पाओगे, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव का सिर्फ आप लोगों को क्वेश्चन दिया जाएगा इस चैनल की ओर से, तो चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों। जो भी छात्र यहाँ पे नियमित है और अपना तैयारी करना चाहते हैं, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट का यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स सबका यहाँ पे आप लोग को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बताया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहाँ पे काफ़ी सारे सब्जेक्ट का अभी आना बाकी है दोस्तों। बहुत सारे छात्र रेटिंग नहीं देते हैं, रेटिंग ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिएगा चैनल को, ठीक है।